गन्ने के खेत के पास एक छोटे से घर में एक बिल्ली रहती थी। एक दिन खेत में उसे दो बहुत ही छोटे बच्चे मिले, इतने छोटे कि उनकी आंखें भी नहीं खुली थीं। बिल्ली ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। वो उन दोनों बच्चों को घर ले आई और अपने ही बच्चों की तरह पालने लगी। बच्चे बड़े होने लगे। घर वालों को पता चला कि वे बच्चे बिल्ली के नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर के बच्चे हैं। डर के मारे उन्होंने बच्चों को जंगल के बाहर छोड़ दिया। बिल्ली ये सब चुपचाप देख रही थी। माँ का दिल कैसे मानता। वो भी चोरी छुपे उनके पीछे चली गई और गन्ने के खेत में छुप कर रहने लगी। एक दिन माँ पैंथर अपने बच्चों की गंध पहचान कर खेत के पास आई। वो छुप कर देखने लगी। उसने देखा कि उसके बच्चे बिल्ली को ही अपनी माँ समझते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसी के पास सुकून से रहते हैं। ये देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो बिना कुछ कहे जंगल लौट गई। कुछ दिनों बाद कुछ शिकारी कुत्ते बिल्ली के पीछे पड़ गए। वे बिल्ली पर झपटने ही वाले थे कि अचानक माँ पैंथर बीच में आ गई। बिल्ली डर से कांपने लगी। माँ पैंथर बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुम्हारा एहसान चुकाने आई हूँ। इतने में दोनों पैंथर बच्चे भी आ गए। तीन पैंथर को देखकर कुत्ते डरकर भाग गए। माँ पैंथर बोली, मैं घायल थी और मेरे बच्चों की जान खतरे में थी, इसीलिए उन्हें खेत में छोड़ना पड़ा। तुमने उन्हें जीवन दिया, माँ का प्यार दिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। माँ और बच्चे मिल तो गए, लेकिन बच्चे माँ पैंथर के साथ जाने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, हमारी आंखें खुलीं तो यही सामने थी, यही हमारी माँ है। माँ पैंथर चुपचाप जंगल की ओर लौटने लगी। ये देखकर बिल्ली इसका दर्द समझ गई। उसने सोचा, गांव में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, सही यही होगा कि वो बच्चों को लेकर जंगल जाए। और फिर बिल्ली, दोनों पैंथर बच्चे और माँ पैंथर सभी साथ साथ जंगल में रहने लगे। अब वहाँ एक नहीं, दो माएँ थीं, जिसने जन्म दिया था और जिसने बिना किसी स्वार्थ के पालन किया था। मॉरल: माँ का प्यार किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। जो जीवन दे वही माँ होती है, और सच्चा एहसान वही है जो समय आने पर बिना स्वार्थ के चुकाया जाए।